नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज हंट 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सुपर 20 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पेंसिल शब्द लिंग है, मतलब कौन सा लिंग है। अब आपको बताना है कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ और फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखें, इसमें लिखा है पेंसिल, आप इसके साथ मेरा और मेरी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? मेरा और मेरी। तो मेरा पेंसिल कि मेरी पेंसिल? तो कहोगे मेरी पेंसिल। तो ये क्या हो गई? स्त्रीलिंग। अगर इस पर सेट नहीं करता तो आप लिखिए कि अच्छा पेंसिल कि अच्छी पेंसिल। तो आप कहोगे नहीं नहीं अच्छी पेंसिल। ठीक है, इस प्रकार हम समझ जाएंगे कि पेंसिल कौन सा लिंग है। पेंसिल ही नहीं, गारंटी करता हूँ 99% शब्द आप मेरा मेरी और अच्छा अच्छी लगा करके 100% सही कर सकते हैं। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण, चंद्रकांता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताएं। तो इसके रचयिता जो हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा कि परीक्षाओं में जो बार बार आते हैं वही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ किधर है? पूर्व की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन थे? जल्दी बताएं। कबीरदास। और वो किस नाम से जानते थे? संत कवि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर संत कवि। और जितने भी आप ज्ञान मार्गी शाखा कवि के कवियों के नाम जानते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के और पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट क्वेश्चन। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली भाषा की। ठीक है, पाली होता है, प्राकृत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? तो कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। कौन हैं? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है, तो हो जाएगा निबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम की सिपाही नहीं, कलम का सिपाही, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवनी। ये किस पर लिखी गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद पर लिखी गई है। किसने लिखा है? तो इसको अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी लोग जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, कौन सी हिंदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि जल्दी बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? उज्ज्वल में हो जाएगा व्यंजन संधि, जिसका संधि विच्छेद होता है उत्तरधनज्वल। रामेश्वर क्या हो जाएगा? गुण संधि, जिसका संधि विच्छेद होगा रामधनीश्वर। राजेंद्र क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा राजधनेन्द्र। और ये हो जाएगा दुर्गम का दुहधन गम, मतलब दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? बहुत, उपयोग, बल की, प्रणाली। तो ये जो प्रणाली है ये इसका अशुद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रणाली में प्रणाली होता है, क्या होता है? प्रणाली। इसमें ला हो जाएगा, प्रणाली हो जाएगा। बड़ी की मात्रा लगेगी, यहाँ छोटी की मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन, तो इसका जो है तालव्य, जो हमारे तालु से जिसका उच्चारण हो, बोलते समय तालु, जिह्वा हमारे तालु पर स्पर्श करे, उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा चा, छा, जा, झा, और इया भी होता है। ठीक है, इसका तालव्य का होता है ई हो जाता है, ई हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, और चाचा यहाँ हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, इसे तालव्य सा कहते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? गारंटी है इसको आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जल्दी बताएं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 99। 99 भेद कौन से हैं? हम जल्द ही आपको इस पूरे 99 के नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि किसी को पता हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओंठ, दंत और ओष्ठ, ये दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। तो मित्रों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।